दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के अगले टॉपिक को हम पढ़ेंगे। यानी इससे पहले 3 वीडियो मैंने अपलोड कर चुके हैं और इससे संबंधित जो बेसिक लेवल से थोड़े ऊपर के मैथ हैं वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आपने उस 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको आसानी से वो वीडियो मिल जाएगी और वो देखने के बाद आपको बेसिक क्लियर हो जाएंगे और ये जो मैथ है जो मैं आज बताने वाला हूँ ये आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और जितने भी आज मैथ मैं करने वाला हूँ वो मैं बताने वाला हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं किसी न किसी पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि an इक्वल टू है 3 + 4n। ये इसके 20 पदों का योग निकालना है। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि an इक्वल टू 3 + 4n, इसके 20 पदों का योग आपको निकालना है। तो योग निकालने का, सम निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि 2 फॉर्मूला होता है किसी भी संख्या के अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो उसका सम निकालने का 2 फॉर्मूला मैंने बताया था। क्या बताया था यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये Sn इक्वल टू होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक, एक ये होता है और एक Sn इक्वल टू होता है n/2 फर्स्ट टर्म, मैंने 80 लिख देता हूं यहां पे, प्लस लास्ट टर्म LT में लिख देता हूं। ठीक, यानी ये हो गया फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये 2 फॉर्मूले होते हैं जिससे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम निकालते हैं, उसका योगफल निकालते हैं। तो इनके 20 पदों का, ये एक्सप्रेशन के 20 पदों का योग हमें निकालना है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 रखेंगे। तो a 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 4 × 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 और 3 7। a2 क्या हो जाएगा 3 + 4 × 2 इक्वल टू हो जाएगा 11। इस तरह से a20 क्या हो जाएगा हमारा 3 + 4 × 20 इक्वल टू हो जाएगा 83। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म मिल गया और ये a20 20 पदों का योग निकालना है। a20 मिल गया हमें, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म पता है तो हमें s20 कितना हो जाएगा हमारा, s20 क्या होता है n/2 यानी 20/2। नंबर ऑफ n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है। तो नंबर ऑफ टर्म कितना निकाले 20 पदों का, हमें 20 टर्म्स के सम फाइंड करने हैं। तो 20/2 हो गया। अब क्या होता है फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म क्या है 7 प्लस लास्ट टर्म यानी a20 कितना है 83, क्योंकि हमें 20 टर्म का ही सम फाइंड करना है। तो 20 जो हुआ वो लास्ट टर्म हो गया। अब यहां से निकालते हैं, क्या हो जाएगा ये 10 × 90 इक्वल टू क्या हो गया 900। ये हो गया हमारा आंसर। यानी इस एक्सप्रेशन के 20 टर्म के जो सम होंगे वो कितना हो जाएगा 900। ये होगा हमारा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। जब कभी इस तरह के एक्सप्रेशन दिए हुए हो तो ध्यान रखिए पहले उसको n की वैल्यू रख लेंगे 1 2 3 4 और जितने भी टर्म फाइंड करने हैं उसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन को फाइंड कर लेंगे। अगर इसमें पूछा होता है कि कॉमन डिफरेंस बताइए तो a1 कितना है 7 है, a2 कितना है 11 है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दोनों जो नजदीकी टर्म होते हैं उनके डिफरेंस होता है। तो 11 - 7 यानी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाता है 11 - 7 इक्वल टू 4। ये हमारा हो जाता है आंसर। इस तरह से जो भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं या यही पूछ लिया जाता कि इस टर्म के बताइए 25वां टर्म क्या होता, तो n की वैल्यू यहाँ 25 का रख लेते और वहां से आप फाइंड कर लेते कि उसका 25वां टर्म क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे दोस्तों तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। अब यहाँ का क्या कर लेते हैं, अब यहाँ 8 कॉमन ले लेते हैं। 8 कॉमन लेते हैं तो क्या आ गया 2a प्लस ये 8 कॉमन लेंगे, 8 से क्या हुआ 8 × 9 16 7 8 × 9 72 यानी 29d इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया 2a + 29d इक्वल टू आ गया 0, क्योंकि
प्लस था इधर आके माइनस हो गया। हमने क्या किया, ये हमने क्या किया 11 में इससे मल्टीप्लाई किया, 19 में इनसे मल्टीप्लाई किया, इसके बाद करके आया तो ये हमारा आ गया 2a प्लस 19d इक्वल टू आ गया 0। ठीक, हमें क्या निकालना है, h30 की वैल्यू निकालनी है। तो h30 की वैल्यू क्या होती है कि 30/2 हो जाएगा और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 30 माइनस 1 क्या होगा 29d। तो अब देखिए ये 2a माइनस 29d, 2a प्लस 29d की वैल्यू कितना है हमारा 0 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 होगा, यानी 15 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू आ गया 0। तो एक तो ये तरीका है जो आप जानते हैं, इस तरह से एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। लेकिन इसको और आसान तरीके से समझिए कि मान लीजिए क्या कह रहा है कि फर्स्ट 11 टर्म, मान लीजिए यहां से कोई भी एपी है, यहां से 11 टर्म हो गया, यहां से इसका कुछ भी योग, इसका जो योग है वो पहले 19 टर्म के योग के बराबर है, यानी यहाँ 11 हो गया, यहाँ 11 तक आ गया, तो इसका यहां से कितना आएगा 8 टर्म, यहां से यहां तक के योग जो है वो क्या कह रहा है वो इक्वल है, यानी यहां से यहां तक का योग और यहां से पूरा 19 टर्म ये जो ये कह रहा है कि ये और ये इक्वल है। इक्वल तब हो सकता है जब ये 8 टर्म का योग क्या हो 0 हो, क्योंकि 11 टर्म का योग तो है ही, लेकिन ये 11 टर्म का योग ये 19 टर्म के योग के बराबर तभी होगा जब ये आगे वाला 8 टर्म क्या हो 0 हो। तो ध्यान रखिए जब ये 8 टर्म 0 होगा तो क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए कि 8 टर्म 0 होगा तो क्या हो सकता है, मान लीजिए -1 +1 +2 इधर -2 +3 इधर -3, इस तरह से टर्म होगा, तभी तो ये 8 टर्म होगा, तभी तो ये 0 होगा, इधर +4 होगा तो इधर -4 होगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये जो सीरीज है ये वाली यहां से ये इस तरह से चल रही है। जब ये सीरीज इस तरह से चल रही है तो इसका पूरा टर्म का जो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ इधर माइनस में जा रहा है तो इधर प्लस में बढ़ रही है सीरीज। इसका मतलब है कि ये पूरे सीरीज जितनी भी होगी ये क्या हो रही है 0 हो रही है। तो ये एक तरीका है, ये तो लॉन्ग ट्रिक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है जिससे आप समझते हैं कि ये प्लस और माइनस 0 हो गए, इसका मतलब कि सीरीज H30 की वैल्यू क्या होगा 0 होगा, जिस तरह से यहाँ भी आया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये बात को समझ गए होंगे। आइए चलते हैं किसी और मैथ को। दोस्तों क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, सम ऑफ द सेकंड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 8, यानी किसी समांतर श्रेणी के दूसरा टर्म और पांचवें टर्म का जो योगफल है वो 8 एंड थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म इज 14, यानी जो थर्ड टर्म का योग है और उसका जो सेवेंथ टर्म का योग है वो है 14। तो आपको फाइंड करना है कि उसका 11 टर्म क्या होगा। ठीक है, यानी दिया हुआ है आपका किसी सीरीज के समांतर श्रेणी के दूसरा टर्म और पांचवें टर्म का योग 8 है और किसी सीरीज के तीसरे टर्म और सातवें टर्म का योग है वो 14 है। तो आपको बताना है कि उस सीरीज का 11वां टर्म क्या होगा। क्या फाइंड करना है आपको, T11 क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो ये निकालने का तरीका क्या होता है, T2 और T5। तो मान लीजिए पहले इक्वेशन में हम मान लेते हैं कि क्या होगा a प्लस पहला टर्म क्या होता है a प्लस दूसरा टर्म क्या होता है d, क्योंकि कोई भी सीरीज किस फॉर्म में होती है a प्लस d a प्लस 2d, ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म ये तीसरा टर्म, इस तरह से सीरीज चलती है। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो यानी पहला जो वीडियो है समांतर श्रेणी का उसको देख लीजिए। तो T2 क्या होगा a प्लस d और T5 हो जाएगा a प्लस 4d, यानी ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म ये तीसरा टर्म, तीसरा टर्म में 2d आ रहा है, दूसरा टर्म में d आ रहा है, चौथा टर्म में क्या आएगा 3d आएगा, इसीलिए पांचवा टर्म में क्या आएगा 4d आएगा, a प्लस 4d इक्वल टू आ गया 8, यानी ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 5d इक्वल टू आ गया 8, ये सीरीज एक हो गया। ठीक, अब इसको बनाइए T3 प्लस T7 इक्वल टू 14, यहां से हो गया यानी a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d, क्योंकि 7 टर्म निकालना है इक्वल टू आ गया 14, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 8d इक्वल टू आ गया 14, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। तो इससे क्या करेंगे, पहले और दूसरे इक्वेशन से हम क्या करेंगे
माइनस कर लो, इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a और 2a खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 8d में से 5d जाएगा माइनस 3d इक्वल टू क्या बचेगा 14 में से 7 गया माइनस 8 गया माइनस 6, यानी d इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, d इक्वल टू 2 आ गया। अब d की वैल्यू क्या रख देंगे इस पे रख देंगे, a में मान लो d की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा d की वैल्यू a में रखेंगे तो 2a प्लस d की वैल्यू दूसरा इक्वेशन में भी रख सकते हैं, हम पहले रखते हैं 5 गुना 10 इक्वल टू 8, यानी a इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 माइनस 10 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू आ गया माइनस 1, a इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1। निकालना क्या है आपको T11 निकालना है, T11 निकालने का मतलब क्या होगा a प्लस आपको निकालना है 10d, तो a प्लस 10d, a की वैल्यू कितना है माइनस 1 है और d की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस 10 मल्टीप्लाई 2 तो माइनस 1 प्लस 20 इक्वल टू क्या हो गया 19, ये हो गया हमारा आंसर, यानी T11 की वैल्यू कितनी है हमारा 19। तो ध्यान रखिए जब कभी इस तरह के मैथ पूछे जाते हैं कि दूसरा टर्म और पांचवें टर्म का जो 8 है या तीसरा टर्म और सातवें टर्म का जो 14 है, तो इसको इस तरह से निकाल के और जो भी आपसे पूछा जाता है वो आपको फाइंड करना है, इसमें T11 टर्म क्या होगी वो पूछा गया था, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।